अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपसे वादा किया था कि नूर मुकद्दम कत्ल केस की अदालत में समाअत के दौरान कोई भी अहम मोड़ आएगा तो आपको अपना तजिया ज़रूर दूंगा। 5 जनवरी बरोज़ बुध मुल्ज़म ज़ाहिर, जिसने नूर मुकद्दम को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल किया और फिर सर तन से जुदा किया, उसके वकील ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, जहाँ के ये समाअत हो रही है, एक दरख्वास्त दी कि मुल्ज़म का तिब्बी मुआयना कराया जाए और उसके लिए भी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि उसका मुआयना करे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मुल्ज़म एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। नाज़रीन, बहुत अच्छा हुआ कि मोहतरम जज साहब ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। नाज़रीन, ये बीमारी है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप मेरी पुरानी वीडियो का एक छोटा सा तकरीबन 1.5 मिनट का क्लिप है, ये ज़रा देखें कि मुल्ज़म जाफर के वकील उसको ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे। ये उनके पास एक वाहिद पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है और वो कैमरों के बारे में है और जो उसके थंब इम्प्रेशंस हैं, डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर चीज़ जो है कातिल के ख़िलाफ़ जा रही है। यहाँ वकीलों की बहस काम नहीं आने की है। अब वो क्या करेंगे, किसी डॉक्टर से कोई नुस्खा लाएंगे और साबित करेंगे कि ये ज़हनी मरीज़ है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये डॉक्टर जो भी उनको कोई ऐसा सर्टिफिकेट या दवाइयों की प्रेस्क्रिप्शंस देगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और अगर वो ये कहते हैं कि जी ये कोई दवाई के ज़ेर असर था या नूर मुकद्दम को उसने कुछ खिलाया पिलाया था, उसने कोई नशा किया हुआ था, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं इसकी नफ़ी कर चुकी हैं। एक और बात कि मुल्ज़म जो है अपने आप को अमेरिकन सिटीज़न, अमेरिकन शहरी होने का बहुत उसको गुरूर था। मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे कानून में, हमारे मुल्क के अंदर इस शख्स को अमेरिकी शहरी होने की वजह से किसी किस्म की कोई राहत मिलने के 0 चांसेस हैं। नाज़रीन, मुल्ज़म के पास अपने दिफा के लिए कोई भी सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक नहीं मुतअद्दिद वीडियोस में बताया था कि मुल्ज़म के वकील आखिर क्या करेंगे कि इसको ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे। और ये जो दरख्वास्त दी गई है, ज़ाहिर है कि मुल्ज़म के वकील ने साइकेट्रिस्ट से मशवरा करने के बाद ही ये दरख्वास्त दी होगी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये हरबा नाकाम हुआ और ये चाल भी उनकी कामयाब नहीं हो सकी। आइए थोड़ा सा मुख्तसर ये स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझते हैं कि ये क्या बीमारी है। मैं इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं वो आपको बताता हूँ। पहला सिस्टम इसका डिल्यूशन है। ये मरीज़ जो है ये फॉल्स बिलीफ में मुब्तला हो जाता है, जैसे कि कोई मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई दूसरे कमरे में कोई कुछ कर रहा है तो वो मेरे ही ख़िलाफ़ हो रहा है, या कोई मेरे ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये इसका एक बहुत अहम जो है सिम्टम्स हैं इसके जो ना। दूसरा है हेलुसिनेशन। ये कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ दिखाई देता है, और जब मरीज़ से पूछा जाए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, फिज़िकली कुछ है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं है। तो ये एक और सिम्टम है इस बीमारी का, जो कि इनके वकील ने लिख के दी है कि ये इस बीमारी में मुब्तला है। फिर एक नेगेटिव सिम्टम्स हैं, वो ये है कि मरीज़ को खुशी गमी में कोई वो कंसर्न फील नहीं करता, वो खामोश रहता है, अपने आप में मगन, उस पर कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। चौथा जो है डिसऑर्गेनाइजेशन है।
اس میں یہ ہے کہ مریض اپنے کپڑے پھاڑ لیے، زمین پہ کوئی کھانے پینے کی چیز گری ہے وہ اٹھا کے کھا لی، یعنی اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ میں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، تو یہ ڈس آرگنائزڈ قسم کا اس کا بیہیویئر جو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ ملزم ایک لڑکی کو 2 دن کے لیے قید میں رکھے، پھر اس کے ماں باپ اور دوستوں سے رابطہ کر کے بتائے کہ اس کے پاس وہ لڑکی موجود نہیں ہے، پھر ٹیلی فون پہ اپنے ماں باپ سے مکمل رابطہ رکھے اور پل پل کی خبر جو ہے نا اپنے والدین کو دے، اور لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتا رہے، اور بعد میں قتل کر کے سر تن سے جدا کر دے، اور قید ہونے کے بعد بڑی رونق سے اخباری نمائندوں کو کہے کہ میں امریکن سٹیزن ہوں، میرے ساتھ بات نہ کرو، اور میں امریکن امبیسیڈر یا کونسلر سے ملنا چاہتا ہوں، اور پھر امریکہ جانے کے لیے ٹکٹ بھی بک کروائی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت بڑا پلانر تو ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی مریض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، میں ایک اور میں بات بتا دوں کہ یہی جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس دن یہ کارروائی ہو رہی تھی اس دن ساری ویڈیو بھی دیکھی ہے، اور وہ جو ویڈیو ہے جو نور مقدم باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ اس کو پکڑ کے اندر لے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیوز تھیں وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے سارے غیر متعلقہ لوگوں کو باہر نکال دیا، اور صرف ملزم اور نور مقدم کے والد اور ان کے وکیل وغیرہ جو نا اندر موجود تھے۔ تو پوری میں امید کر رہا ہوں کہ اس کے اندر انشاءاللہ انصاف ہوگا اور اس ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ جو نا وہ ملے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر کوئی امپورٹنٹ یا اہم بات ہوئی تو میں اس سے آپ کو ضرور اطلاع کروں گا۔